नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस जो वुहान से शुरू हुआ और अमेरिका से होता हुआ जब पाकिस्तान में पहुंचा और सिंध में पहुंचा, सिंध में उसने क्या रंग दिखलाए, आइए हम आपको दिखाते हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। 2019 नवंबर के आखिर में वुहान शहर से शुरू होने वाला कोविड-19 वायरस, जिसने कोरोना वायरस के नाम से शोहरत हासिल करते हुए अमेरिका समेत सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। हालात काबू से बाहर देखते हुए अमेरिकी सदर ने अपनी तमाम रियासतों में फौरी तौर लॉकडाउन करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की कि तमाम ममालिक जो कोरोना मुतासिर हैं उनको इमदाद दी जाए और लॉकडाउन करने का पाबंद किया जाए। वतन अजीज को भी उस वक्त इमदाद मिली जब कोरोना वायरस दुनिया का तवील सफर तय करते हुए ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और सिंध को सबसे पहले लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। यूं सिंध को भी फंडिंग में 8 अरब जारी हुए। सिंध का लॉकडाउन आज 90 रोज में दाखिल होने जा रहा है, मगर कोरोना वायरस कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेता। अवामी हलकों को खदशा है कि लॉकडाउन के बाद सिंध हुकूमत की चश्म पोशी की वजह से सिंध भर में खास तौर पर कराची कोरोना वायरस का गढ़ बन गया है। जहां जहां वायरस ने अपने पंजे गाड़े वहां मौत का रक्स देखने को मिला। लॉकडाउन की वजह से मार्केटें, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गई, जिसमें काम करने वाले ठेले वाला, जितने भी गरीब और छोटे तबके के दुकानदार, मजदूर बेरोजगारी की वजह से फाकों से निढाल और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाने से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। लॉकडाउन ने सिंध के साथ दुश्मनी ऐसी की कि लोग ईद की खुशियां मनाने से महरूम रहे। शहरों का कारोबार न होने की वजह से लोगों की आमदनी पर जो असरात पड़े वो हर घर में नजर आने लगे। अक्सर लोगों ने बच्चों के मलबूसात तक न ले सके। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़े के बायस अवामुल नास को बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई ने मुतासर किया। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मिलने वाला राशन भी गायब हो गया। वफाक से मिलने वाला एहसास प्रोग्राम की इमदाद रकम भी गुम होने लगी। रकम की तश्कील के लिए कायम किए गए सेंटर सिंध हुकूमत ने बगैर जवाब बंद करवा दिए। सिंध हुकूमत ने अपनी नाहली छुपाने के लिए वफाक पर इल्जाम लगाया कि अंदरूनी सिंध में तासर पाया जाता है कि वफाक की वजह से आज हम परेशान हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे खुद मुख्तियार हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी तमाम तर अहकामात की जिम्मेदार खुद हैं। हुकूमत सिर्फ मार्केटों को बंद करवाने तक महदूद होकर रह गई है। जो हुकूमती इदारे हैं, जिसमें पुलिस का इदारा है, सरकारी दफातर है, हॉस्पिटल है और उनमें काम करने वाले तमाम तर मुलाजमीन कहीं भी इस SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं देते। ये वो SOPs हैं जो हुकूमत सिंध ने कोरोना से बचाव के लिए खुद तश्कील दी है। कोरोना वायरस आवाम को बेरोजगारी की तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अहकाम खुद इन SOPs पर अमल नहीं करते और ये हुकूमत सिंध की नाहली जगह जगह दिखाई दे रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस जानलेवा महलक वबा से निपटने के लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम भी संजीदा इक़दाम करें। बसूरत दिगर ये वबा सारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, मगर वतन अजीज को पोलियो की तरह न जाने कब तक इस वबा का खमियाजा और नुकसान भुगतना पड़े।